नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित डल्लू देवता पर रविवार को गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। घटना उस समय की है जब होली के पर्व पर डल्लू देवता के मंदिर पर आज मेले का आयोजन किया गया था। उसी दौरान गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सिलेंडर फटने से महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान गुब्बारे वाले युवक आशु ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। बहरहाल किसी तरह आला अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को शांत कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। वहीं उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। देखिए, यहाँ पे पुराने समय से ये लोग होली पे प्रसाद चढ़ाने लोग आते हैं यहाँ पे, और जो है मंदिर में जाते हैं। उसी में एक गुब्बारे वाले का कुछ वो उसका जिसमें गुब्बारा सिलेंडर से भरता है उसका वो फट गया है। उसी में 3 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया है सभी को, और हम भी वहीं जा रहे हैं देखने। कितने लोग इसमें टोटल घायल हैं, कुछ पता चला? 3 लोग। सर, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी जो है गुब्बारे वालों को अंदर की परमिशन मिली है, ऐसा क्यों? बच्चों के लिए चढ़ाता है वो, जो है अपने बच्चों के लिए। मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक डल्लू देवता, एक बहुत बड़ा पूजा का स्थान है। वहाँ यानी नागों की पूजा वहाँ पर होती है। और आज चूँकि रविवार भी है, रविवार में बहुत लोग वहाँ भक्तों के रूप में आते हैं। बहुत सारे लोगों के वहाँ पे जो देवता भी बने हुए हैं, और होली पर विशेष रूप से लोग पूजा करते हैं। तो वहाँ पर जैसे एक सामान्य एक मजदूर जो गुब्बारे बेचता है, तो गुब्बारे जो ऑक्सीजन के गुब्बारे होते हैं, जो सिलेंडर उसका अंदर होता है, उस सिलेंडर वहाँ फट गया। और सिलेंडर फटने से वहाँ अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। और उसके घटने के बाद वहाँ पे 4 लोग प्रमुख से घायल हुए हैं। एक व्यक्ति नवनीत शर्मा, उसका पैर अलग हो गया है, और बाकी आशु उसके भी गंभीर चोट लगी है। और अतुल, स्नेह और दीपक ये भी घायल हैं, और इनको मैं यहाँ देखने के लिए हॉस्पिटल में आया हूँ। जो 2 गंभीर घायल हैं, एक का पैर अलग हो गया है, उसको यहाँ पे डॉक्टर मुकेश जैन के यहाँ भिजवाया गया है। और मैं तुरंत वहाँ जा करके जो भी अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा होगी उसको उपलब्ध कराएं। मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल बनता है, वहाँ का दावा है कि 1 घंटे से शिकायत कर रहे हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई टाइम पे नहीं पहुँचा। फिर नहीं पहुँची होगी एम्बुलेंस, पता करता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब मुझको सूचना आई, मैंने भी इमरजेंसी को फ़ोन किया 108 नंबर पे, एम्बुलेंस वहाँ तुरंत पहुँची, और मैं तुरंत घटना का जानकारी मिलते ही मंत्री जी, मुजफ्फरनगर की चिकित्सा कब सुधरेगी सुविधा? हर आदमी को मेरठ रेफर किया जाता है यहाँ पे, यहाँ कब मिलेगा? अभी तक क्रिटिकल केस है, बात समझो, बहुत क्रिटिकल केस है। उसका पैर अलग हो गया है, तो बड़ी इंजरी है। उसको डॉक्टर मुकेश जैन या बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक है, उनका उसको भेजेगा, मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। गुब्बारे वाली टंकी थी, वो फट गई। वो हादसा किसी के भी साथ हो सका, कहीं भी हो सका, उसमें किसी का दोष नहीं हो सकता। इसमें 3 लड़के मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, उनका घायल हो गए बड़े तरीके से। वो हाँ, एक की मौके पे होगी मौत। वो क्या हुआ, उसमें डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ। ये जो लड़का एक्सपायर हुआ, ये कैसे क्या, जो अमीर थे उनका, सुनो यार, जो अमीर थे उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से दिया। क्या बोल रहा अमीर, तिड़का भड़का, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं कहा, भाई रुक जा, इसका भी देख लो, या किसी ने भी मतलब कि सहारा करा हो। हम खड़े हुए देख रहे हैं वहाँ मौके पर, कोई भी डॉक्टर उसके पास में आकर नहीं लगा कर वो लग जाता डॉक्टर वहाँ पर, तो उसका खून रुकना बंद हो जाता, और उसका क्या नाम की बच जाता, उसकी जान बच जाती। अगर वहाँ डॉक्टर देख ले। क्या 3 नहीं बचे हुए, 2 और थे, उनमें से डेथ हुई किसी की? हुई क्या बताऊँ मुझे? आशु कुमार है जी इसका। इसकी उम्र 20 साल है जी। पढ़ाई करता था जी, बिल्कुल नौकरी पर जाने वाला लड़का था, जब पुलिस की वो कर रहा था तैयारी। जो मेरा भतीजा लगा जी। आप लोग क्या चाहते हो? जी हम ये चाहो जिसे इंसाफ मिलना चाहे बस, और इन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। लापरवाही है जी डॉक्टर की ये लापरवाही है। ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अमीरों की यहाँ सुनते हैं, यहाँ जो है पैसे का खेल चला। सरकारी में भी, सरकारी में पैसों का खेल चलता है। कहने को तो सरकारी है, गरीब के लिए ही तो होगा, ना कि अमीर के लिए। अमीर क्या करेगा, पैसे देगा तुरंत काम करवा लेगा। अमीर का नंबर रुक जाए भी, अमीर बाद में आवेगा, और अमीर अपना काम करवा के तुरंत चले जाएगा। डल्लू देवता हादसा हुआ है, बहुत मान्य मंदिर है, और गुब्बारा जो उसका सिलेंडर होता है ना, वो फट गया। और जो गुब्बारे वाला है बेचारा, वो तो व्यक्ति मौके पे ही एक्सपायर हो गया, उसका पैर बिल्कुल खत्म है। दूसरा एक ऋषिकेश भेज दिया है, नवनीत शर्मा। और 2 हो रहे हैं, 2 व्यक्ति हो रहे हैं। लेडीज भी है, एक लड़की के पैर में चोट है, एक हाथ में चोट, उसके पैर में चोट है एक लड़के के। कितने लोग घायल हैं इसके? लगभग 4-5 लोग घायल हैं। 2, एक तो मरी गया है गुब्बारे वाला, तो और एक जो है ऋषिकेश रेफर कर दिया है अभी।
माननीय मंत्री जी कपिल जी भी आए थे मौके पर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, तो देख गए हैं। और जो लड़का नवनीत शर्मा है उसके लिए भी हॉस्पिटल भी गए हैं। उन्होंने भी वहाँ पे फ़ोन करके ऋषि के फ़ोन करके उसकी व्यवस्था कराई है। और जो है हादसा हुआ, आप मौके पे थे? हाँ, मैं मौके पे था, चंदी दूरी पे मैं मौके पे था। बस मैंने थोड़ी दूरी से देखा है। क्या हुआ, क्या भैया वो जो गुब्बारा भर रहा था सिलेंडर वाला, वो सिलेंडर वहीं पे मौके पर फट गया उसका। और जो काफ़ी व्यक्ति जा रहे थे, भीड़ लग रही थी लाइन से, भगदड़ मची एकदम से। यहाँ से मैंने अभी करीब अपने कुछ चंदी दूरी पे था मैं भी, जो मैंने देखा है, बच्चे मेरे साथ थे। मुजफ्फरनगर के खतौली में आज होली और शब-ए बारात के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी के सौजन्य से पत्रकार सम्मान व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन जन तक सच्ची खबरें और जनता की आवाज अपने अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। श्यामलाल बच्ची सैनी के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं ने इस सुंदर कार्यक्रम और सम्मान के लिए श्यामलाल बच्ची सैनी का आभार व्यक्त किया। होली मिलन समारोह का आयोजन विभू शर्मा के कार्यालय पर हुआ। कार्यक्रम में नगर के सभी पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष इरशाद जाट, पूर्व सभासद पंकज सैनी, मीडिया प्रभारी अभिषेक गोयल, विभू शर्मा, नईम मलिक, इकराम अंसारी, विकास तितोरिया आदि शामिल रहे। आज हमने पत्रकार बंधुओं के बीच में आए, उनसे जनसंपर्क हुआ और पत्रकार बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और होली के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। आज का जो आयोजन था, आज शब-ए बारात है, आज होली दहन भी है और कल को होली रंगों वाली है, जिसे दुल्हनी भी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद वासियों को और समाजवादी पार्टी की ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज होली दहन है और जो हिंदू का एक अच्छा त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो रात को होली का दहन होता है। और आज इस शब-ए बारात में जो अपने बड़े बुजुर्गों के कब्रों पे, कब्रस्तानों में जाते हैं और उनके लिए दुआ मांगते हैं। आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से आप लोगों की तैयारियां हैं, किस तरह जुटे हुए हैं उसमें आप लोग? 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका कार्यकाल 19 मार्च 2022 तक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो जमीन पर काम करता है और जो समाजवादी पार्टी में सक्रिय व्यक्ति हैं, उनको टिकट देंगे। और जिनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, उनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की, अध्यक्षों की, जिला पंचायत सदस्यों की, प्रधानों की होती है। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करेगा और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगा। ऐसे हम बड़े विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जिस तरह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जनसंपर्क में रहे हैं, तो उससे लगता है कि वास्तविकता ही कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। यदि आज का युवा और कल का बुजुर्ग मिल जाए तो एक परले आती है, बड़ों का होश और बुजुर्गों का होश और नवयुवकों का जोश, ये दोनों अगर मिल जाए तो एक परले आती है। 2022 में समाजवादी पार्टी की परले उत्तर प्रदेश में आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर सरकार काम कर रही है, किस तरह से आप प्रचार प्रसार में लगे हुए? जिस तरह वर्तमान की सरकार ने अनेक मुद्दे कर भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया लोगों को, जो वो अपनी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, प्रत्येक चीज पर उन्होंने जो बोला उसके खिलाफ गए। इसी तरह जनता आज खिलाफ जा रही है, चाहे महंगाई के लिए हो। उन्होंने वादे किए थे लोगों को कि महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे, नारी के सम्मान में, भाजपा मैदान में, जाति पात का भेदभाव और 15 लाख का वादा, काले धन की बात, उन लोगों को जेल में भेजने का वादा किया, गंगा की सफाई का वादा किया। और उन्होंने अनेक वादे किए। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, खाद के रेट बढ़े, कीटनाशक के रेट बढ़े, किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन की बात भी नहीं सुन रहे। ये किसान प्रत्येक जाति में होता, किसी विशेष एक जाति का नहीं होता। ये किसान ऐसा जन आंदोलन किया कि आंदोलन जब होता है उसमें लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आंदोलन चंद लोगों के नाम इतिहास में लिखा जाता है और जिला मुजफ्फरनगर का भी इस आंदोलन में इतिहास में नाम लिखा जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ।
मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र के गांव बसेड़ा व तेजलहेड़ा में शनिवार को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में सीओ सदर हेमंत कुमार ने क्षेत्रीय लोगों तथा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ सभा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शरारती तत्वों को किसी भी दशा में गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। तेजलहेड़ा को प्रशासन की तरफ से संवेदनशील घोषित किया गया है। सभी पोलिंग बूथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। अवैध शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए। सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर बैनर हटा लें। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी किसी प्रकार का मतदाता को प्रलोभन देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में होली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता मनोज लेमन ने बताया कि होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और कोरोना वायरस का ध्यान में रखते हुए यह पर्व मनाए और आपस में एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि सभी अपने घरों पर रहें और मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। वहीं रामपुरी में होली पूजन कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और होली की परिक्रमा करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना की। वहीं सभी ने पूजन करते हुए मिष्ठान भी वितरण किया। ये हर्ष और उल्लास का पर्व है और इस दिन सभी लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में मिलजुल कर ये होली का पर्व मनाते हैं और शाम को होली दहन करते हैं। और छोटे बच्चों के लिए पर्व रखा जाता है। औरतें व्रत रखती हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें और इनकी लंबी उम्र हो, इसलिए व्रत रखा जाता है। जो आप पूजन कर रहे हैं होली का, मतलब किस तरह पूजन कर रहे हैं, क्या क्या इसमें सामग्री होती है? इसमें हम आटे के बेर बनाते हैं और हल्दी होती है, तिलक होता है और ये एक कच्चा धागा होता है या हल्दी, उसको हम पूजन के लिए लेते हैं और ये सब हम पूजन करते हैं। अपने दही पितरों के लिए भी जलाते हैं और होली के लिए भी जलाते हैं। होली का पर्व कैसा पर्व है? ये अच्छा पर्व है, रंग बिरंगा पर्व है। लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। इस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारा परिवार इकट्ठा होता है, कुटुंब सब दही देवताओं के लिए दिए जलाते हैं। मुजफ्फरनगर के रोहाना स्टेट हाईवे 59 पर टोल प्लाजा के समीप एक भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक छोटे हाथी ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं छोटा हाथी चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, जिसे लोगों ने पीछा कर दबोच लिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया और उनकी पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहा पर पुलिस के द्वारा आचार संहिता का पालन कराने के लिए होर्डिंग्स और बैनर को हटाया गया, जहां पर सभी चौराहों और गलियों और गांवों पर लगे सभी राजनीतिक पोस्टर्स व होर्डिंग्स को हटाया गया। इस दौरान चौकी इंचार्ज रविशंकर पांडे ने पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए सभी चौराहों और गाँवों से होर्डिंग्स पोस्टर को हटवाते हुए दोबारा इसे न लगाने की हिदायत दी। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना में आज होली के त्योहार पर सभी गांव वासियों और महिलाओं बच्चों ने मिलकर गुड़ वाले बाबा के दरबार पर पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान सभी ने होली का पर्व मनाते हुए गुड़ वाले बाबा के दरबार पर प्रसाद का अर्पण किया। गुड़ वाले बाबा की क्षेत्र में काफी मान्यता है। यहाँ पर धूमधाम के साथ भंडारों का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने और गाँव वासियों ने हिस्सा लिया, जहाँ पर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना कला में होली के शुभ अवसर पर होली का पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाओं ने होली की परिक्रमा करते हुए मनोकामनाएं की और सभी ने अपने बच्चों के लिए दीर्घायु की कामना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर के गांव घासीपुरा में ग्राम पंचायत के प्रत्याशी सुंदर प्रधान ने जनसंपर्क करते हुए लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से आशीर्वाद दिया और उन्हें वादा किया कि वह आगामी दिनों में पंचायत चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का विकास करेंगे और गांव की सभी समस्याओं का निदान करेंगे।
अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव पथरा मुस्तकम में क्षेत्र के युवाओं तथा ग्रामीणों ने मिलकर महाराणा प्रताप चौक की स्थापना की तथा ग्रामीणों तथा करणी सेना के युवाओं ने सभी से एक साथ प्रेम के साथ होली का त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान समस्त युवाओं ने मिलजुल कर रहने की भी अपील की। इस अवसर पर करणी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल राणा, टेकचंद राणा, जिला मंत्री अभिजीत राणा, दया राणा आदि लोग मौजूद रहे। एक तो हमारे समाज को, जो हमारी समाज की पहचान है, वो दिलाएगा, और दूसरी बात जिस काम को हम लेकर चल रहे हैं, पूरी करणी सेना लेकर चल रही है, युवा एकता संगठन को आगे लेकर चल रही है। एक युवाओं को इसमें एकता के लिए हमने आग्रह किया है और लोगों को हम जोड़ रहे हैं। और बाकी इस गांव में हुआ है और 8-10 गांवों में हो चुका है, और बाकी जिन गांवों में अभी होना है उनके लिए भी हम तैयारी पे पूरी में है और युवाओं को एक कर रहे हैं, युवाओं को एकजुट कर रहे हैं। यही हमारा कार्य है। ठीक है। जो ये महाराणा प्रताप स्मृति का अनावरण हुआ है, ये मतलब क्या मामला? तो महाराणा प्रताप का जो बोर्ड का जो अनावरण आज ग्राम पथरा में हुआ है, इससे हमारे समाज में एक अलग पहचान, हमारे युवाओं ने अपने समाज को एक अलग पहचान दिलाने का जो कार्य किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं संजय राणा, मैंने अपने सभी युवा साथियों से ये कहा है कि बेशक मैं राजनीति में करता हूँ, लेकिन राजनीति के साथ साथ में पहले सर्वप्रथम मेरे लिए समाज है। और जहाँ भी मेरे युवा साथियों ने मुझे बुलाया है, सर्वप्रथम मैंने सारे काम छोड़ कर मैंने वहाँ समय दिया है, और मैं आगे भी अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत वहाँ पहुँचूँगा और जो मेरा सहयोग होगा वो मैं करूँगा। अमरोहा के औजारी में 20 बीघा खेत में लगने वाले मेथा की नर्सरी चोरी हो जाने से पीड़ितों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, सैयदनगली थाना इलाके के कस्बा उजारी निवासी किसान शान असगर पुत्र मुश्ताक हुसैन खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करता है। शान असगर ने खेत में 20 बीघा की भूमि पर लगाए जाने वाले मेथा की पौध तैयार की थी, जिसको शनिवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने खोद कर चोरी कर लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नगर पंचायत नौगावा सादात में बुद्ध बाजार चौराहे पर बिजली विभाग के कार्य को देखकर आप एक बार सोचेंगे, क्योंकि एक पोल पिछले काफी समय से टूटकर सड़क पर गिरा हुआ है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अमरोहा के नौगावा सादात का है, जहां पर लगभग 4 माह पहले नौगावा सादात के बुद्ध बाजार चौराहे पर पिलखन का एक पेड़ टूटकर गिर गया था, जिसके नीचे स्थानीय निवासी की कार भी दब गई थी और बिजली का एक पोल टूटकर सड़क पर जा गिरा था। वह बिजली का पोल आज भी उसी तरीके से सड़क पर पड़ा हुआ है। सबसे परेशानी यही है, सबसे बड़ी, एक तो ये जो खंभा पड़ा हुआ है आधे रोड पे, इससे पहले खड़ा हुआ था, इसके नीचे करंट है, और उसके बाद ये लगभग कई महीनों से पड़ा है, सुनने में आया कि सालों से भी पड़ा है ये, और ये करंट इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर वायरिंग लिपटी हुई है। यहाँ जितने भी दुकानदार है सब ने इसकी कंप्लेंट की है, पैसे इकट्ठा करके भी पहुँचाए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं, ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ है। यहाँ इसकी वीडियो ही पहुँचा, यहाँ खूब गंदगी है, अभी गटर साफ हुए थे, उसको लेकर गंदगी है, चेयरमैन साहब तक बात पहुँचाई, मेंबर साहब तक वीडियो भी इसकी पहुँचाई है, कॉल करी है, लेकिन कोई कार्यवाही कुछ नहीं हुई है। और खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बड़ी परेशानी, हादसा हो सकता है इसके हवाले से। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शब बारात और होली पर्व के मद्देनजर भीड़ भाड़ दिखाई दी, जहां बाजारों में खरीदारों की संख्या बढ़ती रही। इस बार शब बारात व होली का पर्व एक साथ होने के चलते लोग खरीदारी के लिए ज्यादा तादाद में निकले। जहां हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान खरीदने बाजार पहुंचे, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी शब बारात के चलते सामान खरीदने के लिए बाजारों में पहुंचे, जिससे बाजार में काफी भीड़ भाड़ व रौनक बढ़ने लगी। दुकानदारों ने भी अपना सामान बाहर तक लगा रखा था, दुकानें अच्छी तरह सजा रखी थी।
अमरोहा के हसनपुर में होली चौक पर होली उत्सव पर होली का पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली का पूजन में महिलाओं ने गाय के गोबर से बनने वाले उपलों की माला, लौंग, कपूर, धूप, दीप के द्वारा गुंजिया व मिष्ठान भोजन आदि से नैवेद्य भोग लगाया। होली चौक निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरमीत कुमार एडवोकेट ने कहा कि होली चौक पर सैकड़ों वर्षों से होलिका का पूजन होता चला आ रहा है। होली रंगों का त्योहार है, जिसमें आलस्य, भेदभाव, ईर्ष्या व मतभेदों को त्याग कर एक दूसरे से हृदय से गले मिलकर रंग, अबीर, गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी जाती हैं। होली प्रेम का त्योहार है। इस बार होली व मुस्लिम त्योहार शबे बारात एक साथ है। हसनपुर गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक की नगरी है। ये तो जग प्रसिद्ध कथा भैया अपने पुत्र प्रयास से भगवान विष्णु की वजह से दुश्मनी मानता था, तो उन्हें मारने के लिए तरह तरह के उपाय करता था। उसने अपनी बहन होलिका के गोद में बैठा करके उसे मारना चाहा। भगवान के कृपा से प्रहलाद तो बच गए, होलिका दहन हो गई। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये हर वर्ष कराया जाता है। कै बजे तो बताएं, सुबह में कै बजे को? 4 बजे से। ठीक। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।